क्या हाल दोस्तों। सब ठीक। तो कल हमको देखने को मिला एक ज़बरदस्त, ठीक है वन साइडेड था लेकिन एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला पीएसजी के साइड से। इंटर मिलान के साइड से शायद उतना ज़बरदस्त मैच नहीं था, लेकिन कल हमको एक डोमिनेशन जिसको कहते हैं वो देखने को मिला। और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि पीएसजी इतना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने टीम के ऊपर। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब मतलब यूसीएल का ट्रॉफी उठाए पीएसजी। और हमने देखा ओवर द इयर्स कि पीएसजी ने हमेशा सुपरस्टार साइनिंग जैसे मेसी, नेमार, एम्बापे, उसके बाद सर्जियो रैमोस, ऐसे बड़े बड़े साइनिंग करते थे। और ये सब मतलब करके एक गैलेक्टी को लेकर आना चाहते थे अपने टीम पे। लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं था और ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो फेल होना ही था। तो उसके बाद अब वो एकेडमिक जो एक यंग प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखाना, वो देखने हम लोग को मिला इस सीज़न, खास करके लुइस एनरी के आने के बाद। खास और लुइस एनरी के आने के बाद एक एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन देखने को मिला पीएसजी में, जो लुचो ने लेकर आया। एक यंग प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखाना। आप डेजेरे ड्यूओ को ले लो या फिर बारकोला, जायर एमेरी, मिडफील्ड में विटिनिया, जोआ नोवेस, व्हाट ए प्लेयर। दोज टू प्लेयर्स जस्ट कंट्रोल द मिडफील्ड यस्टरडे। मतलब लिंक अप करना, पास करके 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 मतलब थका दिया इंटर मिलान को। और फेबियन रुइस तो बहुत ही बढ़िया है ही, और उस्मान डेम्बेले क्या कहूँ, मतलब जस्ट अ फैंटास्टिक player and a very good occasion for him and to prove himself on the world stage। और बैलेंडर कंटेंडर डेफिनेटली है। जैसे हम लामिन यमाल के लिए बोल रहे थे, वैसे ही उस्मान डेम्बेले डेफिनेटली बैलेंडर कंटेंशन में तो है ही। अगर मैं टैक्टिकली बात करूँ तो पीएसजी ने 4-3-3 फॉर्मेशन विथ डेम्बेले एज द स्ट्राइकर and Desiree Doué on Kvaratskhelia on either sides। मिडफील्ड में विटिनिया, जोआओ नेवेस और फेबियन रुइस, जो कि मेरे ख्याल में कि वही एक बहुत बड़ा रीज़न था पीएसजी डोमिनेट करने के लिए। सब बोलेगा कल पीएसजी डोमिनेट क्यों किया, मेरे हिसाब से वो मिडफील्ड था। कुछ लोग बोलेगा कि डेम्बेले था, क्वारेट्स्केलिया था। हाँ, वो लोग भी अच्छे खेले, वो लोग भी बहुत हद तक डोमिनेटिंग था, और उन लोगों की वजह से भी पीएसजी बहुत अच्छा खेला। लेकिन मेरे लिए अगर मुझे कोई पूछे तो पीएसजी ने मैच कहाँ जीता कल, वो मिडफील्ड में जीता, खास करके विटिनिया और जोआओ नेवेस। वो दोनों ने जिस तरह से मिडफील्ड ऑपरेट किया, पास करके 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 करके, इंटर का मिडफील्ड वैसे भी थोड़ा सा एजेड है, मिकिटेरियन, चोलानोग्लू, तो उन लोगों को वैसे ही बहुत टायर्ड कर दिया हूँ उन लोगों, ये दो दो प्लेयर्स ने। फेबियन रुइस ने भी अच्छा खेला, डीप आके बिल्डअप करना, वो सारी चीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे फेबियन रुइस। डिफेंस में तो पाचो और मार्किनियोस। एक तो मार्किनियस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बीइंग अ वेटरन, बहुत सालों से पीएसजी में है, यूसीएल जीतने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको यूसीएल ट्रॉफी में हाथ मिल ही गया, एंड ही डिजर्व्ड इट। विंग बैक्स तो बहुत ही बढ़िया, हाकिमी का कल बहुत ही बढ़िया मैच गया था, नूनो मेंडेस, तो सारे एस्पेक्ट्स पीएसजी के कवर थे उसमें। कुछ एज सच कुछ लूप होल्स नहीं थे पीएसजी के सिस्टम में। बिल्डिंग अप फ्रॉम द बैक, हाई प्रेस। एक तो पीएसजी का प्रेस बहुत ही इफेक्टिव था, और चैंपियंस लीग के कैंपेन में आई थिंक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सबसे ज़्यादा प्रेस परसेंटेज पीएसजी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थे। और उस तरफ इंटर एकदम ही पोलर ऑपोजिट टीम थे, जो कि एकदम लो प्रेसिंग टीम, लो ब्लॉक बना के खेलना हुआ टीम इंटर मिलान थे, लो ब्लॉक बना के ऑपरेट करना। और दूसरी तरफ थे इंटर मिलान, वो लोग ऐसे ही ऑपरेट कर रहा था, 3-5-2 लो ब्लॉक, और लुआटारो एंड थुराम ऊपर खेल रहे थे। तो सब कुछ ही ठीक था, लेकिन कल आई थिंक इट वॉज टू मच फॉर देम, क्योंकि इतना फुटबॉल उन लोगों ने खेल लिया और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे उन लोगों के पास। तो इट वॉज जस्ट टू मच फॉर देम एंड इट वॉज टू हार्ड टू हैंडल। एक तो जो उन लोगों का बिल्डअप हो रहा था, एक क्लियर्स दिख गया कि उन लोगों का जो बिल्डअप में एज सच कुछ कर नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों का बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स
उस तरह के का नहीं थे। तो सबको ये लॉन्ग बॉल या फिर कोई मिडफील्ड में एज सच कोई प्लेयर नहीं थे जो कि डीप आके बॉल को होल्ड करके लिंक अप करे मिडफील्ड या फिर अपर हाफ ऑफ द पिच से लोअर हाफ ऑफ द पिच, जो डिफेंडर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें किया। लेकिन वो अपने आप खामखा लो ब्लॉक से बिल्डअप कर रहे थे, मुझे पता नहीं था वो टैक्टिक्स, और फेल हो रहे थे। सोमर के पास बॉल आ रहे थे और सोमर जस्ट प्रेस के चक्कर में वो बॉल लॉन्ग हिट कर रहे थे, हिट किक करके आउट कर दे रहे थे, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए ज़्यादा देर तक प्रेस। तो वही उन लोगों का स्ट्रेटेजी ये था कि पीएसजी को हम क्या करें, फ्रस्ट्रेट करें, पीएसजी बॉल लेकर आए और हम लोग 2-3, जैसे लामिन यमाल के ऊपर किया था, 2-3 प्लेयर चरा दे, डेम्बेले के ऊपर, क्वारेट्स्केलिया के ऊपर, और वो लोग क्रॉस के ऊपर रिलाई करें, लो ब्लॉक बना के एकदम ही स्टबन रिजिड सिस्टम बना के रखे, जो जिसको हम इटालियन डीप ब्लॉक सिस्टम बना के रखते हैं, पाक द बस करके रखते हैं, और काउंटर में हम अटैक करेंगे। लेकिन ऐसा ये हो नहीं पाया क्योंकि उन लोगों का डिफेंसिव ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ थे और उन लोगों का डिफेंसिव प्लेयर्स भी काफ़ी डायनामिक है। नूनो मेंडेस, चाहे हो जाए हकीमी, मार्किनियोस काफ़ी स्मार्ट डिफेंडर है, पाचो बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त डिफेंडर है। तो वो हो नहीं पाया, जो कि बार्सिलोना में नहीं हो रहा था। बार्सिलोना में क्या हो रहा था कि वो सब बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स है। इनियो का फिर भी सही है, कुंडे का भी सही है, लेकिन वो लोग उतना ज़्यादा ट्रैक, जेरार्ड मार्टिन या फिर कुबार्सी, उस तरह का ट्रैक बैक या फिर ऑफ साइड, क्योंकि ज़्यादा बार्सिलोना थोड़ा ज़्यादा ही हाई लाइन खेलते थे, तो उसमें जो थर्ड मैन रन बना रहे थे इंटर, उसमें बार्सिलोना फंस रहे थे, जो कि इस केस में हम लोग को देखने को नहीं मिला। कभी कभार इमोशन, टैक्टिक्स, फुटबॉल इन सब को बीट कर देता है। और हम सबको पता है कि लुइस एनरिके का जो छोटी बेटी थे वो गुजर गए थे। बार्सिलोना जब लास्ट टाइम जीते थे ट्रेवल लुइस एनरिके के साथ, उस टाइम उसके साथ उसको देखने को मिला था। तो लुइस एनरिके कहना गलत होगा, एक किसी के लिए जीतना, किसी के लिए खेलना, वो कल लुइस एनरिके और अपने अपने जो सारे प्लेयर्स थे, उन सारे प्लेयर्स में भी वो एमुलेशन, जो लुइस एनरिके जो सोच रहे थे, वो सोच एक कॉर्पोरियल स्टेट में, एक फिजिकल फॉर्म में प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट किया, जो कल बेखूबी हमको देखने को मिला। तो ख़त्म करने से पहले एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो पीएसजी का टीम है, दिस पीएसजी टीम इज़ गोइंग टू स्केयर द एंटायर यूरोपियन क्लब्स दैट आर अवेलेबल। कल कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सारे यूरोपियन क्लब्स के लिए कि पीएसजी सीन पे आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रहा है और डोमिनेट करने का एक नज़रिया दिखा रहा है हम सबको। और वो कल देखने को मिला क्योंकि ये टीम एक तो बहुत ही यंग है और काफ़ी सारा ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है, तो ये चीज़ और ज़्यादा डरावना दे रही है। खास करके मैं जैसे बार्सिलोना फ़ैन हूँ, हम लोगों का भी यंग प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे रियल मैड्रिड हो गया या फिर कोई और दूसरे बड़े बड़े क्लब्स, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिक, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल, सारे क्लब्स इस पीएसजी से तो डरेंगे क्योंकि ये पीएसजी पता नहीं और कितना यूसीएल लिफ्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, क्योंकि काफ़ी भयंकर टीम है और ये ज़्यादा और इनके पास पैसा भी है और ये और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स करेगा अपने टीम के ऊपर, इन्वेस्ट करेगा और ये और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यही मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था पूरे यूरोप के लिए, और अब पूरे यूरोप के सारे टीम्स को भी उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने टीम को। तो थैंक यू, यही था मेरा यूसीएल फाइनल का एक रिव्यू। और कल एक ज़बरदस्त मैच हुआ पीएसजी के बिहाफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीएसजी फैंस in India, in the world. They deserve this, and good luck for the next season.